जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है सुमित जेठला अंकल जी और छवि आंटी जी का, जो कि पति पत्नी हैं। और बहुत ही प्यारा सत्संग है कि कैसे गुरु जी ने दोनों को मिलाया। कहते हैं ना कि जोड़ियां स्वर्ग से बनकर आती हैं, और हम एक निश्चित समय पर उन लोगों से जो कि हमारे लिए सुटेबल हैं, बनाए गए हैं, उनसे मिलवाए जाते हैं। उनमें हमारा कहीं भी रोल नहीं होता। हम कब किससे कैसे मिलवाए जाएंगे वो पहले से प्री प्लान होता है, और वो सब कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो दोनों को मिलवाने का कार्य था वो गुरु जी का था। गुरु जी ने हमेशा अंकल जी के परिवार को, जब परिवार शादी के लिए चिंतित था, तो हमेशा अंकल जी ने के परिवार ने गुरु जी के सामने जब ये बात रखी, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था, क्योंकि बच्चा जो था वो कैंसर पेशेंट था, और उन्होंने तो बिल्कुल आशा ही छोड़ दी थी। हर जगह जगह ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कहीं से लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब वो गुरु जी की शरण में परिवार गया तो गुरु जी ने कैसे उनके सभी रोगों को खत्म किया। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को कैंसर हो वो पिता भी बन सकता है। लेकिन गुरुजी की शरण में जाकर गुरुजी ने वो मिरेकल कर दिखाए हैं जो विज्ञान की दुनिया में असंभव कहे जाते हैं। जब डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है तब गुरुजी की डॉक्टरी चालू हो जाती है, क्योंकि गुरुजी लेख लिखने वाले हैं। आपके पुराने कर्मों को मिटाकर नए लेख लिखने वाले हैं। गुरुजी कब क्या करेंगे हम नहीं जानते। और सत्संग पर मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं पूर्ण रूप से निराश हो गया था। जीवन निरर्थक व्यतीत हो रहा था। प्रभु पर मेरी आस्था नहीं रही थी। मुझे लगता था कि ईश्वर नहीं है। मैं मंदिरों में जाना और प्रार्थना करना बंद कर दिया था। जीवन बोझ लगता था। कई बार मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे कष्ट में देखकर प्रसन्न होने के लिए? यदि कहीं ईश्वर थे भी तो केवल वह मुझे पीड़ा ही दे रहे थे। वह मुझे पीड़ा देने के लिए ही बनाया गया था। मेरी ऐसी अशुभ सोच होते हुए भी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण प्रदान की। उन्होंने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, बच्चे की तरह मुझे पाला, मुझे इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। संभवतः मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है। उनके विदित आशीर्वाद तो सागर में बहते हुए हिमशिला के समान है। उनका एक भाग समुद्र तल के ऊपर और 9 भाग नीचे जल में छिपे रहते हैं। और यह सब तब किया जब मैं उसके योग्य भी नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना कहीं भी मुझे यह आभास न होते भी कि वह इतना कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैंसर के प्रकोप से मुक्ति। गुरु जी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य हमें मार्च 1998 में प्राप्त हुआ। मैं 24 साल का था और मेरी न्यूरोब्लास्टोमा, एक प्रकार का कर्कट रोग की शल्य क्रिया हो चुकी थी। मेरा जीवन प्राय समाप्त था। मेरी माँ की एक सहकर्मी व्यवसाय से दोनों चिकित्सक ने गुरुजी के चमत्कारिक उपचार के बारे में उन्हें बताया था। उनके निर्देश के अनुसार गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया गया। गुरुजी का उत्तर मात्र कल्याण की था। उस समय हमें इन शक्तिशाली शब्दों के अर्थ का ज्ञान नहीं था। गुरुजी का कहा शाश्वत सत्य होता है, यह जानने के लिए कि मुझे दिव्य वरदान मिला था समय लगा। मुझे लंगर और प्रसाद मिल रहे थे। यह गुरुजी के उपचार के यंत्र थे। परिणाम सबके देखने योग्य थे। अविश्वसनीय रूप से स्वास्थ्य लाभ हो रहा था। कुछ माह के पश्चात दिव्य उपचार सर्वविदित हो गया। शल्य क्रिया के 6 माह पश्चात रोग की स्थिति के परीक्षण के लिए मैं सीटी स्कैन के लिए गया था।
स्कैन में पता लगा कि शल्य क्रिया के तुरंत बाद किए गए स्कैन में दिखाए गए तीनों संदिग्ध चिन्हों के गुर्दे, यकृत और उदर पर कोई भी आसार शेष नहीं थे। चमत्कार हो गया था। मेरा शरीर कर्कट रोग के प्रकोप से मुक्त गया था। कालांतर में मैं बिल्कुल रोग मुक्त हो गया था। आज उसे हुए 1 दशक बीत चुका है। न केवल वह रोग समाप्त हो गया, गुरुजी की दया से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मेरी औषधियां केवल लंगर और चाय प्रसाद हैं। वही चिकित्सक जो मेरे कैंसर समाप्त होने के बारे में संदेह का भाव रखते थे, कहने लगे कि कभी कैंसर था। भूल जाऊं, उनको यह कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फगवाड़ा से दिल्ली तक खुली आंखों से सोते हुए। फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक विवाह में जाने का निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ विवाह में गया था। विवाह के दिन हम प्रातः दिल्ली से चले और संध्या तक वहां पहुंचे। गुरुजी भी वहां पर नव दंपत्ति को संगत को आशीर्वाद देने आए थे। समारोह के पश्चात गुरुजी ने जनरल मल्होत्रा, एक अन्य परिवार जो दिल्ली से आया था, और हमें रात भर वहां रुकने को मना किया और तुरंत वापस दिल्ली जाने के लिए कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया। हम रात्रि को 12:30 बजे दिल्ली के लिए निकले। हम जनरल मल्होत्रा की जिप्सी गाड़ी के पीछे थे और मैं कार चला रहा था। चलने के तुरंत बाद मेरे माता पिता सो गए। 15 मिनट के पश्चात मुझे भी नींद के झोंके आने लगे। रात का समय था और राजमार्ग पर बहुत कम अन्य गाड़ियां थी। हम 100 किलोमीटर से ऊपर की गति से जा रहे थे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मुझे और जोर से नींद आने लगी। मैं अपने पिता को नहीं जगा सकता था क्योंकि वह दिन भर गाड़ी चलाकर थके हुए थे और हमें गुरुजी के निर्देशों का पालन करना था। अतः यात्रा तो करनी ही थी। 3 बार मेरी नींद झटके से टूटी जब हमारी गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे पर जाने लगी थी। हर बार मैं आराम से वापस मुख्य मार्ग पर आ गया। एक बार कार रोक कर मैंने मुंह भी धोया, पर उससे अधिक सहायता नहीं मिली। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बड़ी कठिनाई से मैं अपना सिर सीधा रख पा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए मेरी आंखें आगे जा रही थी। जिप्सी के पीछे की बत्तियों पर टिकी हुई थी। यद्यपि मैं उससे दूरी बनाए हुए था, मुझे पता था यदि उसने ब्रेक लगाई तो संभवतः मैं उस समय से पहले रोक नहीं पाऊंगा। मुझे यह भी आभास है कि उस रात हमने कोई शहर पार नहीं किया, ना ही सामने से किसी गाड़ी को आते हुए देखा। प्रातः दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पिता को कार चलाने के लिए कहा क्योंकि यह अब मेरे लिए संभव नहीं था। उस रात क्या मैं गाड़ी चला रहा था या कोई अदृश्य शक्ति इतने किलोमीटर तक गाड़ी को सही मार्ग पर रखे हुए थी। आज भी जब मैं यह प्रसंग अन्य लोगों को सुनाता हूँ तो वह सोच में पड़ जाते हैं। उस समय कुछ भी हो सकता था, पर मुझे पता था गुरुजी सदा हमारी रक्षा कर रहे हैं। चाहे हम जग सो या वाहन चला रहे हों, किंतु परंतु सोचे बिना हमें उनके कथन का पालन करना चाहिए। उनकी कृपा होते हुए हमें सफलता अवश्य मिले। यद्यपि यह प्रतीत होता है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, वास्तव में कार्य गुरुजी कर रहे होते हैं। मैं केवल कह सकता हूँ धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। की योजना। मेरे कैंसर के उपचार के पश्चात गुरुजी अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे, मुंडे दा ब्याह करा दे। खोज करी गई पर निष्फल रही। कहीं भी बात नहीं बन रही थी। उन्होंने गुरुजी को बताया तो वह बोले, तेनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा।
क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे। हमने गुरुजी से पूछा कि क्या विज्ञापन दे दें? मना करते हुए वो बोले, चिंता ना कर, हो जाए। हमें गुरुजी का तात्पर्य समझ नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था और कार्यालय में मेरे अधिकतर मित्र अन्यत्र चले गए थे। हम सोचते रहते थे कि यह कैसे संभव होगा। मैं कार्यालय के भोजन कक्ष में बहुत कम जाता था। एक दिन जब मैं अपने कुछ सहकर्मियों के साथ वहां गया था, एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक मित्र दीपक का पता पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक कुछ समय पहले नौकरी छोड़कर जा चुका था। उस लड़की छवि ने अपना एमसीए का प्रशिक्षण दीपक के निर्देशन में पूरा किया था। अब 1 वर्ष पश्चात उसे यहीं पर स्थायी पद मिल गया। शीघ्र ही हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। गुरुजी से इस संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि छवि, जैसे गुरुजी ने 3 वर्ष पूर्व कहा था, एक पंजाबी परिवार से है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे बुरे ग्रहों के प्रभाव का अंत। विवाह के उपरांत हमारी समस्याएं शुरू हो गई। सब गलत होता लग रहा था। छोटी मोटी बातों पर हम लड़ाई झगड़े करने लगते थे। इनका स्रोत कुछ भी हो सकता था। या तो हम एक साथ नहीं होते थे, और जब होते थे झगड़ा कर रहे होते थे। समय व्यतीत होने के साथ हमारे झगड़ों के प्रकार में भी वृद्धि होती रही। यहाँ तक हुआ कि हमने इस बारे में गुरुजी को बताना आरंभ कर दिया। हम उनको कहते थे कि यदि इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना होता है तो हमें विवाह नहीं करने देना चाहिए था। यह कोई 2 वर्ष तक चलता रहा। ऐसे समय में गुरुजी में विश्वास और आस्था बनाए रखने की अपेक्षा हमने एक और भूल कर दी। हम एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास चले गए। जब हमने उन्हें अपनी जन्म पत्रियां दिखाई तो वह बोले, तुम दोनों को इतने दिन जीवित रहने पर प्रसन्न होना चाहिए। हमारी जन्म पत्रियां ऐसी हैं कि या तो दोनों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी होती या दूसरा विवाह करने की सोच रहा होता। जैसे दुरुस्त करने के लिए इतना कम था। उसने एक और बुरी बात कही, वैवाहिक सामंजस्य के लिए 36 गुणों में से हमारे केवल 10 गुण ही मेल खाते थे। सामान्यतः दंपतियों के 30 गुण मेल करते हैं। हमारी संख्या का चिन्ह तो 0 से भी कम था। हम स्तब्ध रह गए। यहाँ हम दूरदर्शी बन रहे थे और वहां गुरुजी हमारे लिए दूरदृष्टा बने हुए थे। सब समस्याएं जो हम पूर्ण जीवन सहते रहे आकल्प काल में समाप्त हो गई। इस अंतराल में गुरुजी ने अपनी शक्तियों से हमारे विवाह को बचा कर रखा। उसके पश्चात सब स्थितियां सुव्यवस्थित होने लगी। समस्याएं जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार से ओझल हो गई। हमने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। गुरु कृपा से हमारी नियति पुनः लिख दी गई थी। काल रात्रि बीत चुकी थी, यद्यपि इसके लिए प्रमाण भी आवश्यकता नहीं है। छवि के पिता जो स्वयं जन्म पत्री देख लेते हैं और उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होती है, अब छवि के विवाह के उपरांत उसके लिए कुछ भी सही नहीं कह पाते। जन्म पत्री और वास्तविक जीवन में अंतर निश्चित होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कार्य रोग से मुक्ति। एक बार अपने कार्य में मुझे अनेक समस्याएं आ रही थी। फलस्वरूप पूरी रात जागते रहते थे। मुझे अत्यधिक अम्लता और अनिद्रा रोग हो गए। मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। यह पूरे 1 सप्ताह तक चलता रहा। अगले सप्ताह सोमवार को प्रातः जगा तो मेरे बाएं पैर में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई थी। मैं उसे 100 डिग्री से अधिक की मुद्रा में नहीं संभाल पा रहा था। जब भी मैं उसे उठाता था वह बेजान सा गिर जाता था और उसके स्नायु खींच नहीं पा रहे थे। पहले तो प्रतीत हुआ कि यह अस्थायी शिथिलता है, पर जब पूरे दिन ऐसा ही रहा तो कोई बड़ी समस्या होने के आसार लगने लगे। मुझे अपने कार्यालय से छुट्टी लेनी पड़ी।
क्योंकि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। चलने के लिए मुझे उस टांग को खींचना पड़ रहा था। मैंने छुट्टी के लिए निवेदन किया तो वह तुरंत स्वीकृत हो गई। पिछले सप्ताह की व्यवस्था को देखते हुए यह असंभव सा लग रहा था। अगले कुछ दिनों में मैंने चिकित्सालयों के चक्कर काटे, जहां अनेक स्नायु विशेषज्ञों के अनेक परीक्षण हुए। यद्यपि सब परिणाम सामान्य आए, समस्या फिर भी थी। आश्चर्यजनक रूप से ऐसे समय में स्कूटर और कार चला सकता था। अपनी पत्नी को कुछ किलोमीटर दूर उसके कार्यालय तक छोड़ने के लिए यह मैंने किया भी। जय गुरु जी। क्योंकि जब मेरे पैर का कोण 100 डिग्री से कम होता था तो मैं अपने रुग्ण तैर सकता था। वह ब्रेक और गति नियंत्रित करने के लिए काम में लाया जाता है। समस्या की गंभीरता और चिकित्सालयों में प्रशिक्षण के आदि करवाने के कारण मेरा मन कार्य संबंधी तनाव से हट गए। 3 सप्ताह के उपरांत मैंने फिर से कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। अब मैं मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ था। वह समस्या कैसे आई और कहाँ चली गई, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं चला। समस्या का कभी निदान नहीं हो पाया और उसका कोई उपचार भी नहीं हुआ। शारीरिक समस्या से वास्तविक समस्या का अंत हो गया। गुरुजी को ही ज्ञात है कि हमारी समस्याओं को कब और कैसे अंत करना है। उनके कार्य करते हुए पहेली के सब अंश सही स्थानों पर बैठ जाते हैं। जय गुरुजी। ईश्वर की गोद में। एक दिन मैं अपनी पत्नी को लेने उसके कार्यालय जा रहा था। देरी होने के कारण मैं 70 किलोमीटर की गति से वाहन चला रहा था। अकस्मात एक व्यस्त चौराहे पर मेरे स्कूटर के पहिए के नीचे कुछ आ गया। टक्कर इतनी जोर से हुई कि मैं स्कूटर से उछलकर सिर के बल भूमि पर आ गिरा। तीव्र गति के कारण मेरे कंधे और सिर का पूरा वजन आया और मैं स्कूटर सहित काफी दूर तक घिसटता हुआ चला गया। उठने की स्थिति में आने पर मैं टैक्सी लेकर घर वापस आ गया। केवल मेरे पैर पर कुछ खरोंचें आई थी और मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं ठीक था। इन चोटों को ठीक होने में मात्र 1 सप्ताह का समय लगा। गुरुजी की कृपा और सुरक्षा स्पष्टतः दृष्टिगोचर थी। यद्यपि दुर्घटना कार्यालय से लोगों के लौटने के समय एक अति व्यस्त चौराहे पर हुई थी। उस समय वहां पर कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। जिस प्रकार से मैं भूमि पर गिरा था, उससे मेरे सिर पर भयंकर चोटें आनी चाहिए थी, पर या मेरी गर्दन टूटनी चाहिए थी, जिससे मेरी मौत भी हो सकती थी। किंतु मेरे मुंह पर एक खरोंच तक नहीं थी। जितनी दूर तक स्कूटर मेरे साथ घिसकता गया, उस बीच में तेजी से आती हुई कोई अन्य गाड़ी स्कूटर से टकराती या फिर सड़क पर बने हुए मार्ग विभाजक से मेरा सिर या शरीर टकराता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में कंधे की टूटी हड्डी 1 सप्ताह में ठीक हो जाना चमत्कारिक ही कहेंगे। इस घटना के 1 सप्ताह के पश्चात ही हमें अपना घर बदलना पड़ा था। जब मेरे माता पिता बाहर थे, मेरी पत्नी और मुझे घर का पूरा भारी सामान हिलाना और उठाना पड़ रहा था। मेरे कंधे ने उसका बोझ सरलता से उठा लिया। गुरुजी की सुरक्षा सबको अचंभित कर देती है। इससे पहले कि हमें विपत्ति का आभास हो, गुरुजी उससे सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं। या तो समस्या की गंभीरता कम हो जाती है अथवा उस समस्या का हमें कभी आभास ही नहीं होता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। असीमित सुरक्षा और पुनः बचाव। एक दिन मेरी पत्नी और मैं घर से कार्यालय के लिए निकले। हर बार की भांति मैं जल्दी में था और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। मार्ग सीधा होते हुए उस पर यातायात ना के बराबर था। अचानक मेरे आगे स्कूटर सवार ने किसी से बात करने के लिए अपना स्कूटर रोक लिया। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे गाड़ी आ रही है। यद्यपि मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाया, कार फिसली और स्कूटर पर जा लगी। वह व्यक्ति स्कूटर से उछलकर हमारी कार के सामने वाले शीशे पर आ गिरा। किनारे पर लाकर उसे घास पर लिटाया गया। उसे कमर में बहुत चोट आई थी और वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। बाह्य रूप से वह केवल उसके सिर पर एक छोटा सा घाव लगा था। हम उसे निकट के एक चिकित्सालय में ले गए
जहां उसका एक्सरे व अन्य परीक्षण किए गए। मैं गुरुजी से उसको स्वस्थ रखने के लिए प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसे गंभीर चोटें आने का जटिल परिणाम हो सकता था। मेरी प्रार्थना का उत्तर परिणामों के साथ आया। चिकित्सकों ने कहा कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, परंतु उस दुर्घटना के सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ विश्राम की आवश्यकता थी। उसी दिन उसे चिकित्सालय से छोड़ दिया गया। एक बार पुनः मुझे बचाने के लिए गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं वहां से निकल गया। अब मेरी पत्नी छवि के नौकरी बदलने के अनुभव और हमारे बच्चों अर्जुन और गौरी के जन्म के संस्मरण उसी के शब्दों में सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 48 घंटों में मुझे नौकरी मिली। मार्च 2005 में अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से मैं अन्य नौकरी ढूंढना चाह रही थी। बिना कारण देर तक कार्य करना, बुरा वातावरण और प्रशंसा का अभाव वहां की परंपरा बन गए थे। एक बृहस्पतिवार को तंग आकर मैंने छुट्टी कर ली। मैंने गुरुजी से नई नौकरी के लिए विनती करी। अचानक शाम को मैंने इंटरनेट पर नौकरियां ढूंढने का मन बनाया और सुमित के कार्यालय में चली गई। उसी समय मुझे गुरुजी के समीप होने का आभास हुआ। कार्यालय जाते हुए मार्ग में मेरी एक सहेली का फोन आया कि नोएडा में उसके कार्यालय में कुछ रिक्त स्थान है। मैंने कार में लगे हुए गुरुजी के चित्र की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। सुमित के कार्यालय पहुंचकर मैंने अपना विवरण उसको भेज दिया। अगले दिन ही वहां से शनिवार को होने वाली लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए मुझे बुलाया गया, क्योंकि वहां जाने के लिए केवल आधा दिन शेष था और पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। मैंने सुमित को मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे से कम समय में मेरी परीक्षा ली और 1000 प्रश्नों में से मात्र 10 से 15 प्रश्न ही पूछे। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उत्तीर्ण हो गई थी, उसने हाँ में उत्तर दिया। मुझे लगा जैसे यह उसकी वाणी न होकर गुरुजी ने ही उनको हाँ कहा है। वहां पर लिखित परीक्षा में मैं उत्तीर्ण परीक्षार्थी की साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले थे। लिखित परीक्षा के समय मैंने कंप्यूटर के स्क्रीन पर शिवजी जी का चित्र था, उसे गुरुजी का आशीर्वाद माना और सफलता से उसमें सफलता प्राप्त कर ली। साक्षात्कार में मेरे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे से वही 10-15 प्रश्न पूछे गए जो सुमित ने पिछली रात मुझसे पूछे थे। मुझे 15 मिनट में नौकरी मिल गई। न केवल यह कि मेरा वेतन भी दुगना कर दिया गया, वहां का वातावरण भी अधिक आरामदायक था। इस अवधि में सुमित बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने आते ही उन्होंने कहा, तुम्हें नियुक्ति पत्र अभी मिल गया है या सोमवार को देंगे? उसे अनसुना कर मैंने सुमित को पूरी बात बताई। नास्तिक के लिए ये भले ही संयोग की घटना हो, किंतु मुझे पता है कि गुरुजी की मेहर के कारण ही मुझे 48 घंटों में नई नौकरी मिल गई। न केवल मैं पिछली बार नौकरी की घुटन से बाहर निकल पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली जो हर दृष्टि से पिछली नौकरी से कहीं बहुत ज्यादा अच्छी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जीवन में जुड़वे आशीर्वाद। विवाह के 2 वर्ष बीतने पर हमने परिवार को बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सफलता नहीं मिली तो हमने चिकित्सकों की सहायता ली। पहला बुरा समाचार था कि कुछ समस्या अवश्य है। कई चिकित्सकों के दर्शन और उपचार, आयुर्वेद, औषधि सेवन और अनेक परीक्षणों के पश्चात दुखित परिणाम सामने आए। मेरी समस्या के कारण मेरे गर्भधारण करने की संभावना 25% थी। मेरे पति के परिणाम तो उससे भी ज्यादा प्रतिकूल थी। परीक्षणों के अनुसार उनके वीर्य में शुक्राणु नहीं थे। हमें बताया गया न केवल सामान्य अथवा किसी भी कृत्रिम ढंग, भले ही सबसे अच्छी क्यों ना हो, हमें संतान नहीं हो सकती। सफलता की संभावना के अभाव में हम और उपचार बंद कर किसी शिशु को गोद लेने की बात करने लगे थे, परंतु सब कुछ अभी समाप्त नहीं हुआ था। गुरुजी ने हमें उपचार कराते रहने के लिए कहा। 2006 में नव वर्ष की पूर्व संध्या को गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेनू दवाई देती, और हमने उसी दिन से उपचार आरंभ कर दिया। यह सरल नहीं था, किंतु गुरुजी ने हर कदम पर हमारी सहायता करी। शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो,
गुरुजी ने सदा अपनी दया हम पर बनाए रखी। 13 फरवरी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर परीक्षण के परिणाम के रूप में शुभ समाचार आया। 26 फरवरी 2006 शिवरात्रि के दिन मुझे रक्तस्राव हो गया। सुमित ने गुरुजी का चित्र मेरे किनारे रखा, जिससे मुझे कुछ शांति मिली और मैं 1 घंटे के लिए सो गई। शाम को मेरे देवर हितेश ने बड़े मंदिर से फोन कर कहा कि मेरा नाम आरती में है और हमें वहां पर समय से पहुंचना है। यह सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी अपनी संगत के प्रत्येक भक्त का कितना ध्यान रखते हैं। यद्यपि मेरी चिकित्सिका ने पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि शौचालय तक जाने की मनाही थी और मैं पूरे दिन वेदना में रही थी। इस प्रकार से फोन से मेरे शरीर में अभूतपूर्व सुफुर्ती का संचार हो गया। हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने से पहले बड़े मंदिर पहुंच गए। चिकित्सिका ने पूर्ण विश्राम की अवधि में अपने पास आने के लिए भी मना किया था, क्योंकि यह हानिकारक हो सकता था। हम कुछ दिन के पश्चात उसके पास गए। मेरा परीक्षण पहले करने के बाद चिकित्सिका का रंग उड़ गया। उसने कहा कि इस तरह रक्तस्राव अत्यंत भयानक हुआ था। गर्भनाल अलग हो गई थी, किंतु दोनों शिशु सही थे। यह गुरुजी का एक और चमत्कार था। हमने उसे यह नहीं बताया कि उस दिन हम बड़े मंदिर गए थे और आने जाने में हमें 80 किलोमीटर की यात्रा भी करी थी। इस घटना के पश्चात मुझे अति तीव्र औषधियां दी गईं, जिन्हें खाकर मेरा जी मिचलाता था। मैं ऐसी औषधियां नहीं ले पाती थी और हर बार उसे खाते हुए गुरुजी से विनती करती थी। शीघ्र ही अधिक औषधियों के कारण मुझे पीलिया का रोग का निदान हो गया। चिकित्सकों को अब उन औषधियों को बंद करना पड़ा। गुरुजी, एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद। चिकित्सकों ने गणना कर 22 अक्टूबर की जन्म तिथि बताई थी, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार उनके वह सुनहरे उपहार जुड़वा 21 सितंबर को ही पैदा हो गए। चिकित्सालय से निकलकर हम उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एम्पायर स्टेट ले गए। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर उनको अर्जुन और गौरी का नाम देकर गौरवान्वित किया। हम जानते हैं कि गुरुजी जो कुछ भी हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कभी भी पूर्ण रूप से उनका धन्यवाद नहीं कर सकते। आपके आशीर्वाद के इतने अवसर हुए हैं कि उन सबको लिखना संभव नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ विशेष संस्मरण लिखे हैं। गुरुजी के हम हार्दिक आभारी हैं कि वह अपना आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग और मैं आज अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव।